बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इजराइल ने लेबनान पर किया हमला, जापान में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, ईरान में सुलग रही आक्रोश की आग, वेनेजुएला में राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी घटना। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से। बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। 5 जनवरी 2026 की रात एक और दुखद घटना हुई। नरसिंगड़ी जिले के पलाश इलाके में एक हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात लोगों ने तेज हथियारों से हमला कर दिया। वह अपनी किराने की दुकान बंद करके घर जा रहे थे। हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मोनी एक अच्छे और सम्मानित व्यापारी थे। उसी दिन शाम को जशोर जिले के मनीरामपुर इलाके में हिंदू व्यापारी और पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की गली में ले गए। वहां सिर में गोलियां मार दी। इन दो हत्याओं के साथ हाल के दिनों में हिंदुओं की मौतें 6 हो गई। इनमें दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास और खोकोन दास के नाम शामिल हैं। दीपू दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। खोकोन दास पर हमला हुआ, उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया और बाद में मौत हो गई। ये घटनाएं सिर्फ सामने आई हैं, असल में ये और भी हो सकती हैं। इससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ रहा है। लोग डरे हुए हैं और ये सब कुछ तब हुआ है जब हाल ही में IPL से मुस्तफिजुर रहमान, जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, उन्हें IPL की टीम से बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद ये घटना हुई है, 2 घटना जिनमें 2 हिंदुओं को मार दिया गया है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे इजराइल की। इजराइल की वायुसेना ने सोमवार रात और मंगलवार सुबह लेबनान के दक्षिण और पूर्वी इलाके में कई जगहों पर हमले किए। इनमें लेबनान का तीसरा बड़ा शहर सिदोन भी शामिल था। सुबह करीब 1 बजे सिदोन में एक 3 मंजिला इमारत पर हमला हुआ, जो पूरी तरह ढह गई। यह इलाका दुकानों और गैरेज से भरा था। इमारत खाली होने की वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक व्यक्ति घायल हुआ, उसे अस्पताल ले गए। बचाव टीम अभी और लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब लेबनान की सेना का प्रमुख जल्द ही सरकार को बताने वाला है कि सीमा पर हिजबुल्लाह को हथियार छुड़वाने का काम कैसे चल रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि ये हमले हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर थे। सेना के प्रवक्ता ने कुछ गांवों के लिए पहले चेतावनी दी थी। लोग वहां से चले गए थे, इसलिए कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। एक घर हमास के पुराने नेता का था, जो पहले मारा जा चुका है। सिदोन का हमला बिना चेतावनी के था। इजराइल ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा है। सोमवार को एक कार पर ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें इजराइल ने हिजबुल्लाह का सदस्य बताया था। वहीं तीसरी खबर में बात करते हैं जापान में आए भूकंप की। जापान में एक बार फिर जोरदार भूकंप आया। मंगलवार को शिमाने प्रांत में धरती डोल गई। जापान की मौसम एजेंसी ने पहले इसकी तीव्रता 6.2 बताई, लेकिन बाद में इसे थोड़ा बदलकर 6.4 कर दिया गया। अमेरिकी संस्था USGS ने इसे 5.7 मापा। भूकंप का केंद्र शिमाने के पूर्वी हिस्से में था। अच्छी बात यह रही कि सुनामी का कोई खतरा नहीं था। स्थानीय टीवी चैनल NHK के अनुसार जापान के अपने पैमाने पर यह काफी तेज था। कुछ लोग गिरकर चोटिल भी हो गए, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 31 दिसंबर को भी जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान में भूकंप आम है, इसलिए लोग डरे रहते हैं। साल 2011 में आए बहुत बड़े भूकंप और सुनामी की याद अभी भी ताजा है। उसमें करीब 18,500 लोग मारे गए, लापता हो गए। हाल ही में अगस्त 2024 में सरकार ने एक बड़ी खाई नानकाई ट्रफ में बहुत बड़े भूकंप की चेतावनी दी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भूकंप आने पर लाखों लोगों की जान जा सकती है और बहुत नुकसान होगा। जापान वाले इलाके में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे ईरान पर। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हिंसा से अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने दी है। अमेरिका की एक संस्था हराना के अनुसार 1 हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहे इन प्रदर्शनों में 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और सुरक्षा बल के 2 सदस्य मारे गए हैं।
एक सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रदर्शनों में करीब 250 पुलिस वाले और 45 स्वयंसेवी बल के सदस्य घायल हुए हैं। ईरान के बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश अशांति फैला रहे हैं। मुद्रा की गिरती कीमत के लिए भी उन्होंने दुश्मनों को दोषी ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। इससे ईरान नाराज हो गया और उसने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे वेनेजुएला पर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति भवन के आसपास जोरदार गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। ड्रोन की आवाजें भी आई और कुछ जगहों पर बिजली गुल हो गई। पता चला कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन पर गोली चलाई। अब हालात काबू में है। ये सब 3 जनवरी को अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को पकड़ने के ठीक बाद हुआ। मादुरो अभी न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ले ली है। अमेरिकी अभियान और उसके बाद हुई हिंसा में काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 80 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड और सेना के जवान हैं, जिन्होंने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया। काराकास में गोलीबारी से कई आम लोग और बच्चे भी मारे गए हैं। दुनिया का ध्यान अमेरिका पर है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि वे इसमें शामिल नहीं है। आज का दुनिया का हालचाल में सिर्फ इतना ही। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।